दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। झालोद गुजरात राज्य के दाहोद जिले का एक नगर है। इस शहर का नाम झाला वसैया भील राजा के नाम पर रखा गया है। झालोद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी मीता दीदी जी। आपका जन्म 1972 में वलसाड़ में हुआ। बचपन से आपको संगीत, नृत्य कला आदि में विशेष रुचि थी। आप नम्रता, दया भाव, मिलनसार आदि गुणों से भरपूर दैवी आत्मा हैं। 1975 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति वलसाड़ गुजरात से हुई। 1987 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और 1988 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित किया। तब से गोधरा, दाहोद, लूनावाड़ा, संतरामपुर, लिंगखेड़ा आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2005 से झालोद में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना रहे हैं। जन्म के 2 साल बाद ही सबसे पहले मेरी बुआ जी को ज्ञान मिला, फिर सारे हमारे परिवार में भी ज्ञान आया और तब से लेकर के आज तक इस ज्ञान में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लौकिक पढ़ाई मुंबई में की और उसके बाद 12th साइंस के बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़ गए। हमारे लौकिक परिवार के अंदर दादा दादी, 3 बुआएं, भैया भाभी, माता पिता, करीब 15 से 18 लोग इस ज्ञान मार्ग में राजयोग के अभ्यासी हैं। और मुझ आत्मा का भी सौभाग्य हुआ कि मैं आत्मा भी ईश्वरीय सेवा में समर्पण होकर के लौकिक परिवार के अंदर 2 भाई हैं और मैं एक बहन हूँ। फिर भी परिवार वालों को बड़ी खुशी थी कि हमारी कन्या ईश्वरीय सेवा में हम दे रहे हैं, तो हमें निर्बंधन निर्विघ्न से ये ब्रह्मा कुमारी जीवन को व्यतीत किया। सबसे पहले बचपन से ही मुझे संगम युग का चित्र और सीढ़ी का चित्र बड़े अच्छे से पसंद था। ज्ञान समझ में नहीं आता था पर चित्र बड़ा प्यारा लगता था, क्योंकि मेरी बुआ जी ने मुझे इतना सिखा दिया था कि हमको ये कलयुग में से निकल कर के सतयुग में जाना है। और ये बात बुद्धि में बैठ गई थी और उस समय आयु छोटी होने के कारण ज्ञान समझ नहीं, पर बड़ी खुशी बहुत होती थी और एक उत्साह रहता था कि मैं माउंट आबू कब जाऊं और वहाँ जा कर के बाबा को मिलूं। अब बाबा में अंतर समझ में नहीं आता था कि शिव बाबा कौन है और ब्रह्मा बाबा कौन है, पर फिर भी एक लगन थी कि मुझे माउंट आबू जाना है और मिलना है। तो एक बारी फिर हमें बच्चों की पार्टी में हम मधुबन गए थे और बच्चों की पार्टी में गए थे, तब दादी जी से मिले थे, प्रकाशमणि दादी। और प्रकाशमणि दादी तो वैसे बच्चों को बड़ा प्यार करती और वही उमंग उत्साह, वही खुशी। पर वो जो चित्र था संगम युग का यज्ञ करते हुए और तपस्या में बैठना, वही चित्र हमेशा बार बार बुद्धि में रहता और स्मरण रहता, जिसके कारण खुशी बहुत रहती थी। और इस तरीके से ज्ञान मार्ग में शुरू हो गया। फिर लक्ष्य था
क्योंकि परिवार के अंदर सब नौकरी करने वाले थे, डॉक्टर्स थे, तो सबका फोर्स था आप भी वही पढ़ाई पढ़ो। परंतु कभी भी पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। हाँ, पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ लिया, पर बुद्धि में एक बात ये थी कि भाई समय कम है तो मुझे भी पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए फिर ज्ञान में सेंटर पर रहने की शुरुआत गोधरा से की। पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट गोधरा से हमने सुरेखा दीदी के सानिध्य में रह करके पूरी ट्रेनिंग की। और उस दौरान 87 के अंदर अव्यक्त बाप दादा से हम ओम शांति भवन के अंदर बाबा से रूबरू मिलन हुई। और उस समय बाबा टोली सबको व्यक्तिगत देते थे, तो हमारा भी नंबर आया। हम भी बैठे थे, हम बहुत छोटे थे, तो फ्रॉक पहन के बाबा के पास गए थे। तो बाबा ने ये पूछा, बच्ची क्या पहन के आई हो? तो हमने कहा बाबा हम तो बहुत छोटे हैं तो फ्रॉक पहन के आए। पर बाबा कहते, बच्चे आपका लक्ष्य तो बड़ा है ना। मेरे को हाँ बाबा, आप रख लोगे, हम तो रह जाएंगे। तब बाबा ने हमें वरदान दिया कि बच्ची हर कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली तुम पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो, है ना। इसका मीनिंग तो समझ में नहीं आया उस समय, पर बाबा ने बोला, बाबा ने मेरे को कुछ कहा, ये खुशी खुशी से हम चले गए। और बाबा ने उस समय कोपरा पाक की टोली हमारे हाथ में दी और हाथ पकड़ के रहा। ये अनुभव इतना श्रेष्ठ कि आज तक हम भूल नहीं पाए। और इस अनुभव के कारण ज्ञान तो बहुत कम समझते थे, पर फिर भी यही अनुभव कि बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूँ। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे पढ़ाई आगे करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। और फिर सेंटर पर रहना, हमें भी समर्पित होना है, ये करके हम सेंटर पर रहना। और सफ़ेद साड़ी पहनने का बड़ा शौक़ था कि भाई हमारी सुरेखा दीदी पहनती है तो मुझे भी पहनना है। और फिर 88 के अंदर हम भट्ठी कम ट्रेनिंग, उस समय टीचर्स बहनों की भट्ठी प्लस ट्रेनिंग दोनों साथ में होती थी। और उस समय दादी प्रकाश मणि जी, शीलू दीदी, इन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई। आशा दीदी आने वाली थी, पर दादी प्रकाश मणि हमेशा में कहती, देखो हाँ आपको आशा जैसा बनना है, वो कितनी पावरफुल है, ऐसा आप भी पावरफुल बनो। और दादी का जो सखी रूप का है ना, मेरी सखियाँ ऐसे करके बोलते तो बहुत अपनापन लगता, इतना स्नेह लगता कि नहीं बस यही हमारा घर है। और उस समय आयु भी बहुत छोटी थी, और उस छोटी आयु होने के कारण समझ भी रहे थे, स्नेह भी खींच रहा था। और उस समय दादी से और शीलू दीदी से हमने 7 दिन का कोर्स कैसे करना है वो सीखा। तब तक हमने कभी भी 7 दिन का कोर्स नहीं किया था। बाकी दादी प्रकाश मणि जी से हमने 7 दिन का कोर्स, और शीलू दीदी से, क्योंकि बारी बारी वो हमें लेसन करवाते थे और भट्ठियाँ भी करवाते थे। इस तरह से हमारी जो बहुत अच्छी स्नेह की परिपक्वता, पर एक कमजोरी थी, कोई भी कुछ कहता था तो फीलिंग्स बहुत आ जाती थी, तो बड़ा रोना आ जाता था, बार बार रो लेते थे। फिर उसके दूसरे ही साल जब ज्ञान सरोवर बना, और ज्ञान सरोवर बनने के बाद वहाँ पहली बारी भट्ठी हुई टीचर्स की, और तब चंद्रमणि दादी ने भट्ठी करवाई। और चंद्रमणि दादी हमेशा मुट्ठी बंद करके हाथ ऊंचा करके पक्का कराती थी, सब तुम कौन हो, शेरनिया हो, शेरनिया हो, क्योंकि ब्रह्मा बाप का अनुभव सुनाते थे। और ब्रह्मा बाप से जो प्रेरणाएं ली है कि बच्चे आपको शेर बनना है, तो चंद्रमणि दादी कहती थी मुझे भी बाबा ने शेर बनाया, आपको भी शेर बनना है। तो वो बात सुन करके बड़ा जोश आ जाता था। और तब से फिर जो रोना, बार बार रोना आ जाता था, वो हमारा धीरे धीरे करके बंद हो गया। सो हमने चंद्रमणि दादी से, ब्रह्मा बाप से यही सीखा, वही प्रेरणाएं ली कि हमें अपने जीवन को कभी भी कमज़ोर नहीं बनाना है, क्योंकि उस समय ज्ञान बहुत कम था। फिर जैसे जैसे ज्ञान को हम समझते गए, ड्रामा का पार्ट पक्का होता गया, आत्मा का पार्ट पक्का होता गया, तो वैसे वैसे आत्मा की पावर्स बढ़ती गई, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया।
और एक एक गुण हमारे अंदर जैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। पहले ये समझ में नहीं आता था कि गुणों को कैसे धारण करना है, पर जैसे जैसे बाबा की मुरलियाँ स्टडी करते गई, अव्यक्त मुरलियाँ और साकार मुरलियाँ, उसको बार बार पढ़ना और मंथन करना, उसको स्टडी करते गई, तो सारी बातें समझ में आती गई कि नहीं, ये मुझे सुनना या पढ़ने तक नहीं है, पर लाइफ में मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना है। और लाइफ में जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करती गई, खुद को ये अनुभव होता गया कि मेरे अंदर कुछ न कुछ अभी बदलाव आ रहा है। उस बदलाव के कारण मुझे अपने आप में खुशी आ रही थी कि नहीं, ये ज्ञान, राजयोग का अभ्यास, फिर धीरे धीरे करके जैसे दादियों को, बड़ी दीदियों को देखते थे, बड़े अच्छे प्रवचन करते थे, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। और मन में ये हो रहा था, हम कब प्रवचन करेंगे, पर घबराहट होती थी, कैसे सुनाना है, क्या सुनाना है, हम क्या बोलेंगे, हमको तो आता नहीं है। फिर जब ऐसा सोचते थे, दूसरे ही दिन बाबा मुरली में बता देता, बच्चे ऐसे ऐसे करना है, पढ़ना है, लिखना है। तो हम भी स्टूडेंट बन जाते, नोट पेन लेकर के बैठ जाते, मंथन करते, लिखना शुरू कर देते। और इसी तरह से बहुत बार प्रैक्टिस करते करते फिर इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती कि भाई कहाँ भी खड़ा कर दो, है ना, बाबा का संदेश, बाबा का परिचय बिना हिचकिचाहट सबको देना है। और हमने अपने जीवन में इतना सारा वो पुण्य, वो दुआएं कमाई की कि जब हमारे जीवन के अंदर ऐसे दो इंसिडेंट्स आ गए। एक इंसिडेंट्स तो ये बताऊं कि कोरोना के टाइम पर जब दूसरी लहर शुरू हुई, तो हमको खुद को भी कोरोना इतना हो गया कि जैसे ऑक्सीजन हम ले ही नहीं पा रहे थे, 97-98 पॉइंट जितना हो गया था। और यहाँ हम जालोद में ही थे, तो चल कर के हम हॉस्पिटल गए। डॉक्टर घबरा गया कि इनको क्या, ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। फिर हमको बड़ौदा की हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इनकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर पर रखा, आईसीयू में रखा, और फिर भी डॉक्टर ने कहा कि इनको हम, है ना, 72 घंटे के बाद आपको जो भी रिज़ल्ट होगा वो बताएंगे। हमको तो कोई होश नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर उस समय सुरेखा दीदी और हमारी बुआ जी दोनों ने मिल कर के राजू भाई मुरली वाले जिनको फ़ोन किया, उन्होंने सिर्फ संदेश में इतना ही कहा, है ना, मैसेज, वॉइस मैसेज करके भेजा और कहा, मीता आपको तो बहुत सेवा करनी है, अभी तो बाबा तुम्हारी सेवा करवाना चाहता है तुमसे, तुम्हें बहुत सेवा करनी है। तो ये वॉइस मैसेज करवा करके सिर्फ हमारे कानों पर कौन रख के गया वो पता नहीं, क्योंकि आईसीयू में किसी को आने नहीं दे रहे थे। और हम खाली उसी बेहोशी की अवस्था में ये बातें सुन रहे थे, जैसे बाबा हमें कह रहा हो कि बच्ची आपको बहुत सेवा करनी है। तो 72 आवर्स के बाद हम वो जागृत अवस्था में आए। सबको आश्चर्य लगा, डॉक्टर्स को, सबको, कि इतनी खराब कंडीशन से बाहर निकले तो ये कैसा चमत्कार है। तो बात तो यही थी, हम खुद भी वो अनुभव कर रहे थे कि सबकी दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, अन्य आत्माओं की सेवा करने के वजह से दुआएं, तो दुआएं ही हमारे जीवन में इतना सफलता ले आया। तो हम अपने जीवन से जैसे हमारा दूसरा नया जन्म हो गया, और हम उन दुआओं के कारण आज भी पल रहे हैं, चल रहे हैं। तो हम अपने आप के अंदर आज भी कोई भी सेवा करते हैं, कभी भारीपन नहीं लगता है, हल्कापन महसूस, क्योंकि निश्चिंत रहते हैं कि कराने वाला करा रहा है, फिर मुझे किस बात की चिंता, है ना। क्योंकि चंद्रमणि दादी ने एक पाठ पक्का कराया था, बच्चे कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, है ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बस ये हमेशा मन में, दिन में कई बार यही बात गुनगुनाती हूँ कि जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। और हमने एक बार ब्रह्मा बाप का अव्यक्त स्थिति वाला दादी प्रकाशमणि जी जब शरीर छोड़ने वाले थे, उसके 1 साल पहले
हमारी भट्ठियाँ थी, 2 साल पहले सॉरी, तो भट्ठियाँ थी और हम कॉन्फ्रेंस हॉल में सब भट्ठी करने बैठे थे। दादी प्रकाशमणि जी वहाँ स्टेज पर आए और वहाँ हमें दादी प्रकाशमणि जी नहीं दिख रहे थे, परंतु फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप का अव्यक्त स्वरूप दिखाई दिया। और वो महसूस था, मैं इतने खो गए कि जैसे हमको वो हॉल, वो बहनें कोई नहीं दिखाई दे रही थी, ओनली बाप दादा का स्वरूप, वो भी दादी प्रकाशमणि के बाद। और फिर दादी प्रकाशमणि जी स्टेज पर सबसे हाथ हिला रही थी, है ना, और सब दादी जी ओम शांति, दादी जी ओम शांति वैसे बहनें बोल रही थी। 5-10 मिनट के बाद हमने महसूस किया कि अरे हम तो यहाँ हॉल में बैठे हैं, परंतु दादी जी की इतनी सुंदर महसूसता अव्यक्त बाप दादा की हुई, जिसके कारण हमने कभी भी जीवन में उतार चढ़ाव आए पर कभी ये नेगेटिव संकल्प कभी नहीं आया, क्योंकि दादी प्रकाशमणि जी इतने प्यार से समझाती थी, मुट्ठी कुछ भी हो जाए ना, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, बाबा साथी है। बाबा की हिस्ट्री सुनते थे, मनोहर दादी हिस्ट्रियाँ सुनाती थी, तब रोना आ जाता था कि दादियों ने कितना सहन किया और हमारे पास तो सब कुछ बना बनाया है, फिर भी हम कितने लकी हैं, तो हमें रोना नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, हमें रोना नहीं है। क्योंकि भगवान कहता है रोता कौन है कि जो विधवा होते हैं, और हमने तो कहा कि हमारी शादी तो शिव बाबा से हुई है, तो हम तो विधवा कभी होने ही वाले नहीं हैं, हम तो खुश में रहने वाली आत्मा है, मौज में रहने वाली आत्मा है। तो हमने दादियों से, बड़ी दीदियों से हमेशा यही प्रेरणाएं ली हैं, यही शुभ भावना और शुभकामनाएं ली है कि उन्होंने अपने जीवन में बाबा को हमेशा हाजी का पाठ पक्का करके धारणाएं की है। तो मुझ आत्मा को भी हाजी का पाठ ही आज तक पक्का किया है और हमेशा जीवन में धारणाएं ही करनी है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। सुबह उठते ही अमृत वेला हमेशा यही एक संकल्प आता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और कभी भी मैं अपने आप को अकेले हो या संगठन में हो, कभी अकेलेपन का महसूस था, कभी कमजोरी की फीलिंग नहीं आती है, ऑलवेज स्ट्रांगनेस कि नहीं, शिव बाबा मेरा साथी है। मुझ आत्मा को साक्षी होकर के ये सब कुछ देखना है, क्योंकि शिव बाबा कहता है बच्चे ड्रामा के अंदर मैं भी साक्षी होकर के देख रहा हूँ, तो आप बच्चे भी यही सीख जाओ, है ना। क्योंकि भगवान ने जब वरदान दिया कि सारी टीचर्स बहनें मेरी गुरु भाई है, तो बड़ी खुशी, बड़ा नशा और एक जोश आ जाता है कि भगवान ने हमको उसके साथ बिठाया है, तो मुझ आत्मा को भी भगवान के साथ रहना है। तो अपने आप पर गर्व अनुभव होता है कि शिव बाबा मेरे साथ हैं, और अव्यक्त बाप दादा का बहुत बारी साथीपन का इतना अनुभव किया है कि कहीं भी, चाहे रात में कहीं गए हो और आने में देरी भी हो जाती है सेंटर पर अकेले, पर कभी भी डरावना सपना या डर ऐसा कभी नहीं लगता है। हमेशा ये फीलिंग की है कि बाबा मेरे साथ है। चाहे कई बार सामान भी ज़्यादा उठाना पड़ जाता है, तभी भी यही संकल्प आता, बाबा मेरे साथ है। और वो वज़न भी कभी वज़न नहीं लगता था, बस जैसे बाबा मेरा साथी है वो मुझे हर कार्य करने लगता है, साथ में चलता है, साथ में खा भी रहा है, हम उसके साथ हैं। भगवान को भोग लगाना होता है तो भी यही फीलिंग आती है कि आज मेरा बाबा भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना, भगवान के साथ, है ना, मेरा दोस्त है, साजन है, ये संबंध हमेशा एक पक्का रहता है। और इसके वजह से कुछ भी हो, सेवा का प्रोग्राम, कोई बड़ा कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, पर हमेशा दिमाग में यही आता है ये तो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ मुझे तो हाथ ही लगाना है। और मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ
जो भगवान के यज्ञ के अंदर मुझे सिर्फ हाथ लगाने का भी सौभाग्य मिला है, क्योंकि करन करावन हार तो शिव बाबा है, मैं आत्मा तो निमित्त बन कर के कर रही हूँ। मुझे सौभाग्य मिला पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोधरा सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय राजयोगिनी सुरेखा दीदी जी है। सुरेखा दीदी के अंडर में 13 सेवा केंद्र हैं, उसमें से ये जालोद सेवा केंद्र है जिस पर मैं ब्रह्मा कुमारी मीताबेन सेवा कर रही हूँ। और मुझे भी 36 ईयर से ये सेवा करने का सौभाग्य है। सुरेखा दीदी से भी हमने नैतिक मूल्य कैसे धारण करने हैं, उनके पास से अपने जीवन का लक्ष्य लेकर के बचपन से ही उनके साथ सेवाएं करती रही हूँ। तो उन्हों के कनेक्टेड ये सेवा केंद्र, यहाँ पर हेल्थ की कॉन्फ्रेंस भी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग की कॉन्फ्रेंस, साथ में सुरेखा दीदी ग्राम विकास की कोऑर्डिनेटर है। तो हमने वाराणसी के अंदर 1 महीने तक कॉन्फ्रेंस में भी गए हुए हैं। उस रैली के अंदर 1 महीने तक पार्ट लिया है और बहुत अच्छी यूपी के अंदर सेवाएं की हैं, गांव-गांव में जाकर के वो सेवाएं की हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम की जब रथ यात्रा निकली थी, वहाँ भी जामनगर से मधुबन तक, आबू तक जो यात्रा निकली थी, उसके अंदर भी 1 महीने की सेवा करने का मौका मिला। बहुत सारी ऐसी यात्राएं जहाँ पर महीने, 2 महीने, हफ्ते तक की सेवाएं की। गुजरात के अंदर भी बहुत सारी रैलियाँ निकली, वहाँ पर भी जाकर के सेवा की। बहुत सारी कॉन्फ्रेंस के अंदर, सेमिनार के अंदर, राजयोग शिविर, मृत्यु प्रवचन, और यहाँ जालोद की 15 गीता पाठशालाएँ हैं, वहाँ जाकर के भी बहुत अच्छी सारी सेवाएं कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर शाश्वत योगिक खेती कैसे करनी है उसका भी अभ्यास कराते हैं। और कई किसान ऐसे शिव बाबा के बच्चे बने हुए हैं कि जो भी राजयोग का अभ्यास करते हुए यौगिक खेती का प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान समय के अंदर जो भी बाबा मुरलियों में कहता है, बस उस मुरलियों को अप्लाई कैसे करना है, बाबा के एक एक शब्द को जीवन में लाना है। और अव्यक्त मुरली का डेली अभ्यास, अमृत वेला मिस न हो, मुरली का विचार सागर मंथन करना है और उस पर नोट्स लिखनी है। तो नोट्स लिखना है और बार बार यही अभ्यास रहता है कि मैं फरिश्ता स्वरूप कैसे बनूं। खुद की चेकिंग रहती है, एक भी व्यर्थ संकल्प ना आए, न मुझे किसी से व्यर्थ सोचना है, सुनना है, बोलना है या देखना है। बस जो बाबा ने कहा है कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ चल रहा है। उसके लिए विशेष खुद पर अटेंशन और सेंटर पर भी हर हफ्ते माताओं का ग्रुप और भाइयों का अलग अलग ग्रुप बना करके आपस में अव्यक्त मुरली का चिंतन और कर्मातीत स्थिति का अनुभूति कैसे करनी है और हर बात का सॉल्यूशन। कुछ भी परिस्थिति आती है तो उसको न देखते हुए समाधान स्वरूप बनने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। अंतिम समय के लिए हम अपनी सूक्ष्म तैयारियां यही कर रहे हैं कि मन से बात कर रहे हैं, अपने मन से। कुछ भी घटनाएं होते हैं तो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठानी है, हमें अपनी ही कमजोरी की बार बार चेकिंग करके अपनी ही कमजोरियों को चेक करना है और उसको चेंज करना है। ये हम अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि न अपने में मोह रखना है, न औरों में, न लौकिकता में, न अलौकिकता में, कि सब बाबा के बच्चे हैं। मुझे
किसी की जवाबदारी नहीं, मुझे अपने आप की जिम्मेवारी संभालनी है, बाकी सबकी जिम्मेवारियाँ शिव बाबा संभाल रहा है। ऐसे अपने मन से बात करके अपने आप को फ्री करती हूँ। पूरे ब्राह्मण परिवार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वरीय परिवार में हमारा जन्म हुआ है। तो हमें अपना संकल्प, श्वास, वृत्ति, बोल कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, उसको सफल करना है। सफल इसलिए करना है कि हमें अपने लिए ही पश्चाताप न होना चाहिए। करते समय कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में इतना पश्चाताप होता है कि मैंने अपना समय क्यों वेस्ट किया, क्योंकि बाबा कहता है 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। तो हमें समय मिला है, भाग्य मिला है, तो हमें अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली बना लेना है और ऑलवेज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ही सोचना है। ये अपने आप में दृढ़ता और पक्का विश्वास करो, निश्चय करो और निश्चिंत रहो। कभी भी बाप में या ब्राह्मण परिवार में संशय नहीं लाना है। अपनी ही कमजोरी अपना ही विघ्न बन जाता है, इसलिए हमेशा हमें अपनी ही कमजोरी को मिटाने की कोशिश करनी है और अपने आप को पावरफुल बनाना है। दीदी से ही प्रेरणा मिली मेरे को, और आज मीता दीदी पूरे झालोद मंडल के लिए एक प्रेरणामयी बन गए हैं। उनके परिश्रम से लोगों का जीवन में जो विकार था वो विकार दूर होता चला गया। जो भी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय झालोद से जुड़ते गए उनका जीवन निर्मल पवित्र होता गया, और आज मीता दीदी सही रूप में इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में बहुत सारे आदिवासी जन लोगों के लिए एक प्रेरणादायी है, और इनके पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही बहुत उम्दा कार्य ये विश्वविद्यालय में चलता है। दीदी जी का स्वभाव बहुत प्रेमाळ, शांत है। जीवन में संघर्ष आते हैं तो संघर्ष से हम कैसे निकलते हैं और हर परिस्थितियों का सामना करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए अपना जीवन कैसे हम जिए, वही प्रेरणा हमें मीता दीदी से बहुत मिली। और दीदी जी हमें बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, जीवन जीने की प्रेरणा देती है। मुझे दीदी का व्यक्तित्व और बहुत प्रभावशाली लगा। दीदी के जो गुण हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से 2 विशेषताएं उनकी मुझे बहुत आकर्षक करती है। वो है उनका एक तो छोटे छोटे कामों में भी उनकी परफेक्टता, जो मुझे बहुत उनकी ओर खींचती है। और मुझे दूसरा उनका व्यक्तित्व जो जीवन के बारे में है, चाहे जीवन में कोई भी मुसीबत आए तो उनका कैसे सामना करना, वो मुझे बहुत दीदी से सीखने को मिला। दीदी का नेचर एकदम सरल है, और जो दीदी की भावना है, शुभ भावना कि हर एक ब्राह्मण आत्मा ये ज्ञान लेके बाप समान बनने का पुरुषार्थ करे। दीदी हमें रोज़ मुरली की अच्छी पॉइंट सुनाती है, और हमारे जैसे कोई भी कमी कमज़ोरी हो तो जैसे एक परिवार में बहन भाई को डांटती है, ऐसे हमें डांटकर भी अच्छी रॉयल फैमिली का बनाने का वो प्रयास करती रहती है। दीदी का स्वभाव भी हमें बहुत अच्छा लगता है, और निरंतर उनकी सेवाएं हमारे जीवन में प्रेरणादायक है। बाबा